हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एराइस इलेक्ट्रिकल एकेडमी। तो आज हम आपको आरआरबी जेई सीवीटी फर्स्ट के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन है क्रियात्मक समूह, ये बॉन्ड लगा, बॉन्ड CHO निम्नलिखित में से किस में मौजूद होता है। तो ये CHO क्रियात्मक समूह जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। इसके डिटेल्स में हम कुछ और क्रियात्मक समूह देखते हैं। जैसे एल्केन का सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन होता है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन होता है तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाइलाइट्स के लिए ये बॉन्ड और एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। एल्कोहल का बॉन्ड OH होता है। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का बॉन्ड CHO होता है। कीटोन का ये डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। नाइट्राइल का सिंगल बॉन्ड C के साथ ट्रिपल बॉन्ड NCN होता है। ईथर का ROR होता है। R का मतलब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के अणु जुड़े होते हैं। कार्बोक्सिलिक आयन का होता है बॉन्ड COO-। एस्टर का होता है -COOR। एसिल हाइलाइट्स -COX होता है। और एमीन का होता है बॉन्ड NH2, N पे एक बॉन्ड, दो बॉन्ड लगे हैं और H होता है। एमाइड का होता है CONH2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया मैलेकाइट डैश का अयस्क है। मैग्नीज, मैग्नीशियम, मरकरी, तांबा। तो इसका सही आंसर है तांबा। मैलेकाइट जो है तांबे का अयस्क होता है। तो फिर इसका हम डिटेल्स देखते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट मेटल्स और उनके अयस्क को हम देखते हैं। जैसे तांबा है तो उसका अयस्क है रूबी, कॉपर या क्यूप्राइट, इसका अणुसूत्र Cu2O होता है। मैलेकाइट है, इसका अणुसूत्र CuCO3, CuOH का होल ट्वाइस। एजुराइट है 2CuCO3, CuOH का होल ट्वाइस है। कॉपर पायराइट है, कॉपर ग्लांस है। उसके बाद है लोहा है, लोहे का जो अयस्क है हेमेटाइट है Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4 है। लिमोनाइट Fe2O3.3H2O, शीडेराइट FeCO3 है। आयरन पायराइट FeH2 है। इसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, हेमेटाइट का ये अणुसूत्र पूछा जा चुका है। उसके बाद हम देखते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का कोरंडम लाल या रूबी कहते हैं। नीलम Al2O3 है। बॉक्साइट Al2O3.2H2O, ये भी पूछा गया, इसका अणुसूत्र बॉक्साइट का इम्पॉर्टेंट है। डाइस्पोर Al2O3.H2O, क्रायोलाइट NaAl2F6। उसके बाद एक पारा का Hg का जो अयस्क है सिनेबार। मैग्नीशियम का अयस्क मैग्नेटाइट, डोलोमाइट, कीस्टाइट, कार्नेलाइट और एप्सम साल्ट, टैल्क, एस्बेस्टास है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसका ऑप्शन है A मीथेन, B प्रोपलीन, C ब्यूटाडीन और फोर्थ ऑप्शन है एसिटिलीन। तो इसका सही आंसर है मीथेन। इसका सही आंसर है मीथेन। आगे हम आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान बताते हैं। हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जो हाइड्रोकार्बन वो है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिन कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। इनका सामूहिक रूप से इनका नाम एल्केन होता है और फार्मूला होता है
NH2n+2। n क्या होता है? कार्बन के परमाणुओं की संख्या होती है। प्रथम सदस्य क्या होता है? मीथेन है, इसका अणुसूत्र CH4 होता है। उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्विबंध या त्रिबंध होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच या तो दोनों होते हैं। द्विबंध जिसमें होता है उसको एल्कीन कहते हैं। उसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। और जैसे कार्बन कार्बन के बीच दो बंध है। इसका प्रथम सदस्य एथिलीन है, C2H2 इसका अणुसूत्र होता है। और त्रिबंध जो होता है एल्काइन, त्रिबंध होता है तो उसे सामूहिक रूप से एल्काइन कहते हैं। उसका जो अणुसूत्र का फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। प्रथम सदस्य एथाइन या इसको एसिटिलीन ही भी कहते हैं, जो आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है। इसका HC ट्रिपल बॉन्ड CHO है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसे एरिन भी कहते हैं, बेंजीन वलय की तरह होता है। ये एग्जाम्पल इसका बेंजीन और टॉलुइन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्लीप पॉइंट पद किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन 4 है क्या? बैडमिंटन। तो इसका सही आंसर है क्रिकेट। जो स्लीप पॉइंट होता है वो जो बैट्समैन होते हैं उनके पीछे लगे होते हैं, उनको स्लीप पॉइंट कहते हैं। क्रिकेट खेल से संबंधित कुछ शब्द जैसे एसेज, रबर, स्पिन, गुगली, चायमैन, फ्लाइट, स्विंग, फुल टॉस, शॉर्ट पिच, LBW, बोल्ड, थ्रो, फ्लो ऑन, क्रीज, अंपायर, इनिंग्स, ग्लव्स, गली, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑन, मिड ऑफ, मिड विकेट, स्लिप पॉइंट या स्लीप पॉइंट इसे कहते हैं। जो बैट्समैन के पीछे जो लगे होते हैं फील्डर्स, वो स्लीप पॉइंट पे खड़े होते हैं। थर्ड मैन, डकवर्थ लुईस नियम। उसके बाद हम हॉकी खेल से संबंधित कुछ शब्द को देखते हैं। राइट बैक, लेफ्ट बैक, आउटसाइड राइट, सेंटर फॉरवर्ड, सेंटर हाफ, सेंटर लाइन, कॉर्नर स्ट्रोक, फिल्क, रिवर्स फिल्क, स्कूप, हाफ वॉली, साइड लाइन, टाई ब्रेकर, सडन डेथ, वुली, पुश इन, शूटिंग सर्किल, गोली, गोल। उसके बाद फुटबॉल से देखते हैं। फुटबॉल में प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं, सेंटर मिडफील्डर, स्ट्राइकर, बैक, फॉरवर्ड, गोली, गोली हॉकी में भी प्रयोग होता है और यहाँ फुटबॉल में भी। किक, ड्रिबल, थ्रो इन, ऑफ साइड, लाइन, हमेन, सेकेंड हाफ, हैंडबॉल, टैकल, स्लाइडिंग टैकल, टाई ब्रेकर, सडन डेथ, गोल। गोल जो शब्द है वो यहाँ पे भी हॉकी में भी प्रयोग हुआ और गोली भी, दोनों फुटबॉल के लिए भी प्रयोग किए गए हैं। बैडमिंटन खेल से संबंधित कुछ शब्द कोर्ट, शटल, रैकेट, सेंटर लाइन, साइड लाइन, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, बैक हैंड, स्मैश, क्रॉस शॉट, लेप ड्रॉप, मैच पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, एस्टर में गंध होती है, सड़ी हुई, कड़वी, रासायनिक, फलों जैसी। इसका सही आंसर है फलों जैसी। एस्टर जो है फलों जैसी सुगंध होता है एस्टर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़िए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।